मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और हम अभी ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, पार्ट नंबर 3। तो हम बात कर चुके थे स्टॉक एंड डेटर मेथड की थियोरी के बारे में, और मैंने बोला था कि मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा स्टॉक एंड डेटर मेथड से रिलेटेड। तो वो देखते हैं हम। हाँ, उसके बाद में ये भी थ्योरी बची है आपकी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये हम थ्योरी करेंगे, पहले ये क्वेश्चन करेंगे हम उस थ्योरी से रिलेटेड जो कि हमने पढ़ी थी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर उस थियोरी का फ्लो टूट जाएगा। अगर कोई बच्चा है उसको देख लिया पहले, मतलब थियोरी को, और उसके बाद में उसको चाहिए कि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर ले, तो इसीलिए हम ये करेंगे पहले, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो ये दे रखा है कि द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट, हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट petty cash expenses which were met by the branch. All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of the head office. मतलब जो भी कैश कलेक्टर है वो हेड ऑफिस को सेम डे पे जमा करा दिया जाएगा। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन दे रखी है, यहाँ पे बैलेंसेस दे रखे हैं। स्टॉक का दे रखा है 7,000, डेटर का दे रखा है 12,600, पेटी कैश दे रखा है 200, 200 का मतलब। गुड्स सेंड फ्रॉम एच ओ, ठीक है, 26,000। गुड्स रिटर्न टू एच ओ 1,000। कैश सेल, क्रेडिट सेल दे रखी है। अलाउंसेस टू कस्टमर दे रखा है। डिस्काउंट टू कस्टमर दे रखा है। बैड डेब्ट्स दे रखा है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर दे रखा है। सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, और रेंट एंड रेट्स दे रखा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, और यहाँ पे उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं दोस्तों। और ये बोल रहा है कि तीन मेथड, जो तीनों के तीनों मेथड है, ब्रांच अकाउंट बनाओ, ठीक है, डेटर मेथड से। उसके बाद में स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच पी एंड एल अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाओ बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड। एंड उसके बाद में ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाओ, जो भी थर्ड वाला मेथड था उसको बना के, ठीक है। हम सबसे पहले ब्रांच अकाउंट के बारे में बात कर लूँ मैं। तो दोस्तों, ब्रांच अकाउंट हम बहुत बना चुके हैं, 2-3 मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी करवा दिए थे। इस एग्जांपल में ब्रांच अकाउंट का कुछ ज़्यादा है नहीं। ब्रांच अकाउंट में स्टॉक आ जाएगा, डेटर का बैलेंस आ जाएगा, पेटी कैश आ जाएगा, गुड्स सेंट फ्रॉम एच ओ ये आ ही जाएगा, गुड्स रिटर्न आ जाएंगे 1,000, ये बाय में आ जाएगा। कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, जो कैश सेल्स है वो 17,500 है, वो बाय में आ जाएगी, बाय बैंक आ जाएगा। कैश सेल्स 17,500, और क्रेडिट सेल तो आती नहीं, आपको पता है, डेटर अकाउंट में जाएगी, ठीक है, अगर बनाएंगे तो। बाकी खाली ब्रांच अकाउंट बोला है तो ब्रांच अकाउंट बना दो। वैसे भी डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास में क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। डिस्काउंट टू कस्टमर इसमें ब्रांच अकाउंट में आता नहीं है, आपको पता ही है, ये हमेशा डेटर अकाउंट में ही जाएगा। बैड डेब्ट्स भी नहीं आता ब्रांच अकाउंट में, हम कभी भी बैड डेब्ट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ये भी नहीं लिखते हैं, हम डेटर अकाउंट में लिखते हैं ये, ठीक है, अगर बना रहे हैं तो। सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा, रेंट एंड रेट्स टू बैंक में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस 800 ये भी टू बैंक में आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स तो बाय में आ जाएगा ये, ठीक है, बाय बैंक में जो कैश सेल और ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ जाएगा। उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देना, बाय स्टॉक, बाय डेटर, बाय पेडी कैश बुक, है ना। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करना है इसको। ब्रांच अकाउंट को बड़ा ही सिंपल सा है। आपको किस किस को यहाँ पे यूज में नहीं लेना आपको पता ही है। अलाउंसेस टू कस्टमर कभी भी नहीं आता, डिस्काउंट टू कस्टमर नहीं आता, क्रेडिट सेल भी नहीं आता, ठीक है, बैड डेब्ट्स का भी आता नहीं है, रिटर्न ये बाय कस्टमर ये भी नहीं आता, ठीक है। अगर ब्रांच रिटर्न कर रही है तो आ जाएगा, लेकिन कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो नहीं आएगा, वो डेटर अकाउंट में जाता है, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, ओके, रेंट एंड रेट्स ये टू में चले जाएंगे, ये हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड से। सबसे पहले स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या बोल रहा है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ। तो यहाँ पे 4 अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, तो ये रहा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो, तो स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 7,000, तो यहाँ पे लिख दो 7,000, ठीक है। डेटर का दे रखा है 12,600, डेटर का लिख दो, डेटर का अकाउंट मैंने ये रहा 12,600 टू बैलेंस बी डी यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट्स यार पहले से ही बना दिए थे ताकि अपना टाइम थोड़ा सा बच जाए। पेटी कैश दे रखा है 200, पेटी कैश का अकाउंट हमें बनाने को बोला नहीं है अपने को, तो बनाना नहीं है अपने को। वैसे भी पेटी कैश का यहाँ पे 2 ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। गुड्स सेंट फ्रॉम एच ओ, अब इसके अंदर गुड्स सेंट फ्रॉम एच ओ है, तो स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम क्या करते हैं,
अगर हमारे पास में गुड्स आ रहे हैं हेड ऑफिस से तो उसका मतलब हमारा ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा। ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, तो ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच कितने का है? गुड्स सेंड टू ब्रांच 26,000। गुड्स रिटर्न टू ब्रांच भी करे हैं हमने 1,000 के, तो वो भी डाल दो इधर ही। ठीक है, स्टॉक कम हो जाएगा ना हमारा ब्रांच का। ब्रांच का स्टॉक कम होगा ना यार, है कि नहीं है? ये हटा दूँ क्या एक, ये लो। ठीक है, तो ओके हो गया। कैश सेल्स है, कैश सेल्स है तो उसका मतलब अपना स्टॉक कम हो जाएगा। क्रेडिट सेल है तो तब अपना स्टॉक कम हो जाएगा। बाय सेल्स, ठीक है, कैश और क्रेडिट। कैश, अच्छा क्रेडिट तो मुझे नीचे लिखना चाहिए ना। कितना है? 17,500। ठीक है, क्रेडिट सेल्स है 28,400। दोस्तों क्रेडिट सेल एक तो यहाँ पे तो आएगा ही, स्टॉक भी यहाँ पे कम होगा अपना। क्रेडिट सेल्स टू ब्रांच स्टॉक, और आपको पता है कि डेटर पे भी तो, डेटर भी तो यहाँ पे बढ़ेगा ना, तो टू सेल्स भी तो लगना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो डेटर के अंदर तो डालेंगे ही ना उसको। अलाउंसेस टू कस्टमर्स, अब अलाउंसेस टू कस्टमर्स दे दिया आपने, तो बाय अलाउंसेस टू कस्टमर्स। अच्छा मैंने पहले से ही लिख रखा है। ओके, 200 यहाँ पे डाटर कम हो जाएगा ना, क्योंकि डाटर से पैसा कम आएगा 200 रुपया। डिस्काउंट टू कस्टमर्स, डिस्काउंट दिया, बाय डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट दिया यार, डाटर कम हो गया ना। ठीक है, बैड डेप्स, बाय बैड डेप्स। कितना है बैड डेप्स? 600 है, स्पेलिंग गलत है। बैड की डेड कर दिया मैंने। बैड डेप्स, ओके। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आ गया, बाय रिटर्न। कितने का? 500 का। अब कस्टमर से गुड्स रिटर्न आ गया तो उसका मतलब मेरा स्टॉक भी तो बढ़ गया ना। तो मैं या तो यहाँ पे लिख दूँ टू रिटर्न्स, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहीं पे ही लिख दूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ऐसे ही कर रखा है, बाय 500 कर दो रिटर्न्स, ऐसे कर रखा है इन्होंने। चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो कि टू गुड्स रिटर्न, क्योंकि ब्रांच स्टॉक तो बढ़ेगा ना उससे, क्योंकि रिटर्न आ रहा है तो ब्रांच स्टॉक बढ़ जाएगा। ब्रांच स्टॉक टू गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, ओके तो हो गया। सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स एंड ये सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये कहाँ आएंगे? तो ये तो तुमको पता ही है, तो कहाँ जाएंगे? ब्रांच एक्सपेंस पे जाएंगे ना ये सारे। सैलरी एंड वेजेस टू सैलरी एंड टू सैलरी एंड वेजेस 6,200 ये आ गया। ओके, रेंट एंड रेट्स टू रेंट एंड रेट्स। अब दोस्तों रेंट एंड रेट्स तो यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंस में ही आएंगे ना यार, क्योंकि ब्रांच के एक्सपेंस है। ठीक है, ब्रांच के एक्सपेंस है, ये पी एंड एल में जाने हैं तो ब्रांच एक्सपेंस के अंदर डालने हैं इनको। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ये काम आएंगे ना सारे, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे। कैश रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स 28,500। कैश रिसीव अभी ये मिला है मेरे को, कैश मिला है तो बाई कैश करूँगा मैं। ठीक है, 28,500। ठीक है, ओके। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 9,800। ठीक है, 31,200, और ये सेम ही आ जाएगा। ठीक है, सी डी सम, ये लो। मैच है मेरा 9,800। ठीक है, डेटर का बैलेंस मैच है भैया। ओके, तो डेटर अकाउंट तो मेरा फिनिश हो गया। ठीक है,
मेरा डेटर अकाउंट तो फिनिश हो गया। चलो एक तो मिल गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, कुछ इसमें से रह गया है क्या? सब कुछ हमने ले लिया ना? ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, सब कुछ ले चुके हैं हम। ओके, ब्रांच स्टॉक तो यहाँ पे ब्रांच का स्टॉक का बैलेंस भी दे रखा है मेरे पास में 6500, तो डाल देता हूँ। बाय स्टॉक, बाय सी डी। कितना दे रखा है भाई? 6500 दे रखा है, ये लो। ठीक है, 6500 आ गया। तो यहाँ पे टोटल देखूँ मैं कितना है, 52,900। तो टू प्रॉफिट हो गया ना, टू सरप्लस। ओपनिंग स्टोर गुड सेंड टू ब्रांच। ओके, ठीक है, तो 19,900 हो गया। ये अपना क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ये सर ना, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ये वैसे यहाँ पे पी एंडल में जाएगा, ब्रांच पी एंडल में। ब्रांच पी एंडल में, ठीक है, तो इसको मैं ब्रांच पी एंडल में डाल देता हूँ, ब्रांच। लेकिन ब्रांच एक्सपेंस में कुछ और एक्सपेंसेस आना बाकी रह गए हैं दोस्तों। यहाँ पे गुड सेंट फ्रॉम ब्रांच ये नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न टू, ये अलाउंसेस और कस्टमर्स अलाउंसेस जो है ये हमने डेटर्स अकाउंट में तो डाल दिए, और डिस्काउंट अकाउंट जो है ये भी हमने डेटर्स में तो डाल दिया, बट क्या हमने इसे अपने पी एंड एल अकाउंट के लिए लिया? हम जब हमारा, और स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होता है कि हम पी एन एल बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम जब हम हमारा एक्चुअल वाला पी एन एल बनाते हैं तो उसमें भी तो हम हमारे अलाउंसेस टू कस्टमर और डिस्काउंट होता है उसको पी एन एल में डालते हैं ना, तो उसमें इसमें भी तो डालेंगे हम। तो यहाँ पे भी अपने को ऐसा ही करना है। अलाउंसेस टू कस्टमर्स, ठीक है, 200। डिस्काउंट आ गया, कितना आ गया डिस्काउंट टू कस्टमर्स? 1400, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये है। और बैड डेब्ट्स यहाँ पे 600 लिख ही दिया। बैड डेब्ट्स लिख दिया था क्या? नहीं लिखा मैंने बैड डेब्ट्स। ओके, बैड डेब्ट्स ही तो पीएनएल में जाता है ना। 600 ये भी लिख दो, ठीक है, बैड डेब्ट्स। तो ये सारे के सारे जो भी खर्चे हैं ना वो हमको पीएनएल में लेके जाने हैं, तो हम किस रूट के थ्रू लेके जाएंगे? वो हमारा ब्रांच एक्सपेंस के अकाउंट से ही तो लेके जाएंगे, बाय ब्रांच पी एंड एल, ठीक है, 10,400। अब यहाँ पे लिख दो टू ब्रांच एक्सपेंस 10,400 बाय सरप्लस, या ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट जो 19,900 था ना, ब्रांच अकाउंट में कितना था? हाँ, ब्रांच अकाउंट में अपना सरप्लस कितना आया था? 19,900 आया था। वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल, ठीक है। तो वो कितना होगा? 19,900 लेस 9,500, 9,500, ठीक है। तो इस तरीके, ओ सॉरी, पेडी कैश का एक्सपेंस तो हम भूल ही गए। यहाँ पे पेडी कैश अपना कितना है भैया? 200 है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 100 है। तो पेडी कैश तो यहाँ पे आपने डाला ही नहीं भाई ब्रांच एक्सपेंस में। टू पेडी कैश एक्सपेंस कौन डालेगा? टू पेडी कैश एक्सपेंस, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,500। पेडी कैश एक्सपेंस भी तो आएगा भाई, ठीक है। पेटी कैश एक्सपेंस भी तो आएगा ना दोस्तों, क्योंकि पेटी कैश अपना था स्टार्टिंग में कितना था? 200 रुपये था, और एंडिंग में 100 रुपये हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन में ही ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया 15 मिनट का, यार पता ही नहीं लगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छे से? मैंने करवा दिया है पूरा का पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ओके।
बाय बाय गाइस। और एक और